Hello and welcome my dear students to my channel, and in this video before going to this video I just want to thank you all। आप लोग को सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे इस सीरीज को लाइक करने के लिए। NISM 5A एग्जामिनेशन जो है सीरीज, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे वैल्यूबल कमेंट्स दे रहे हैं। काफ़ी लोग कुछ और कमेंट्स भी दिए हैं जिनका भी आंसर मैंने दिया है। काफ़ी लोग डिफरेंट अगेन कंफ्यूजन स्टेज में है, और मुझे काफ़ी लोगों ने अपना कमेंट्स किया कि सर मुझे डिटेल वीडियो चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं होने के कारण उनका मनोबल टूट रहा है, या फिर वो इधर-उधर पूछते हैं, या फिर कहीं और जाकर के अपना जिनको नॉलेज नहीं है उनसे पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जहाँ सारा चीज़ एक जगह पे मिले। तो इस चैनल का उद्देश्य देखिए यही है कि मैं काफ़ी सालों से कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, और मैं जानता हूँ कि कितना प्रिसाइज़ वे में सारे ये कंपनीज़ या ऑर्गेनाइज़ेशंस या एंटिटीज़ काम करती हैं। सो मेरा ये चैनल का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि बहुत आसानी से मेरे स्टूडेंट्स को या मेरे व्यूअर्स को सारी चीज़ों का नॉलेज मिले। ठीक है? तो ये वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्जामिनेशन है, उसमें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज हैं कि रजिस्ट्रेशन एग्जाम तो चलो तैयारी कर रहे हैं, बट हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एनरोलमेंट कैसे करें। तो इसको लेकर के मैंने अभी एक वीडियो बनाया है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि ये सबसे बड़ा चैलेंज आज होता है कि हमारे पास अगर नॉलेज नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं 10 जगह जाके पूछेंगे, फिर वो अगला उस अपने नॉलेज के लेवल पे बताएगा या सही है कि या नहीं है। तो मैं आपके लिए ये जो वीडियो बनाता हूँ, ये ऑथेंटिकेट सोर्सेज़ से मैं पहले चीज़ों को रिसर्च करता हूँ। बहुत आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, ये जो टॉपिक्स हैं, या ताकि आपको मेरे चैनल से अगर जुड़ जाते हैं आप, तो फिर आपको कहीं और किसी से पूछने की बेसिक चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है? यही मेरा चैनल का उद्देश्य है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट रिलेटेड जो काफ़ी सारी क्वेरीज़ होती हैं, कंसर्न्स होती हैं, उसके लिए आपको एक वीडियो बनाया कि भई आपको किसी से पूछने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि हाँ, आप अगर इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर पाएँगे, ना कि किसी से पूछना होगा। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको काफ़ी सारा आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगा। देखिए, इस चैनल से मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आपको सारी जानकारी एक जगह पे वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक गूगल का एक शीट है, और इस गूगल के शीट में NISM रजिस्ट्रेशन। तो सिंपल आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए या एग्जाम्स के पहले आप सोचेंगे कि नहीं मेरी तैयारी हो गई, अब मैं रजिस्ट्रेशन करूं, तो आपको एक गूगल में सिंपली जाके NISM रजिस्ट्रेशन बोल के ऐसा टाइप करना है, और उसके बाद इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगा। देखिए, आपके स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा होगा, ये इस तरह का चीज है, और ये सामने इस गूगल में आप अपना लिखेंगे, राइट। तो फिर आपको इस तरह का चीज आएगा। एक चीज इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि आपको 48 आवर्स कम एग्जाम्स देने के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो मैं तो बताऊँगा कि आप 3-4 दिन, 5 दिन पहले ही कर दीजिए, ठीक है? ताकि इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी माइन्यूट चीज़ें होती हैं, तो वो आपको आने वाले वीडियो में अभी आपको मैं बता दूँगा, ताकि आप उसके लिए तैयार रहेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ एक चीज़ों को आप लेकर के रेडी हो जाइए। अब इसमें क्या चीज़ें हो सकती है? To register and enroll for NSM certification examination, the candidate need to be fill an online registration form available in NSM ऑनलाइन सर्टिफिकेशन का जो सिस्टम है, इसमें एक ऑनलाइन सारा चीज आपका ऑनलाइन पे ये है। तो आप कहाँ जाएंगे? ये देखिए, स्क्रीन पे आपको एक दिख रहा होगा कि भाई एक सर्टिफिकेशंस का एक लिंक दिख रहा है। ये लिंक आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं। और इसके साथ आपको क्या चाहिए?
आपका इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखें। एक तो आपको इधर मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर अपने लैपटॉप से कर रहे हैं या डेस्कटॉप से कर रहे हैं या साइबर कैफ़े से कर रहे हैं, आपका इंटरनेट अच्छा, क्योंकि बहुत सारा कुछ उसमें होता है, ताकि बीच में अगर इंटरनेट अगर डाउन हो जाती है, तो फिर आपको इसमें या तो फिर बहुत सारा टेक्निकल ग्लिच आ जाएगा, या फिर आप करते-करते कोई आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे, या फिर डिटेल्स सबमिट नहीं होगा, तो बहुत सारे, तो इंटरनेट का काफ़ी ध्यान रखें, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब रिकमेंडेशन तो स्टूडेंट्स, एक चीजें इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। रजिस्टर एंड एनरोल वेन इन एडवांस फॉर द बेस्ट चांस ऑफ रिजर्विंग द सीट एंड डेट ऑफ लोकेशन प्रेफर। देखिए, आप अपना एग्जामिनेशन के दे रहे हैं, तो आप अपना लोकेशन प्रेफरेंस कहाँ पे है, आप अपना डेट क्या है, तो ये थोड़ा सा डेट, इसको थोड़ा एडवांस में बुक कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ताकि आपकी सारी चीजें सहूलियत से हो जाए। कंप्लीट योर प्रोफाइल बिफोर रजिस्ट्रेशन फॉर द टेस्ट। मतलब क्या? देखिए, स्लॉट बुकिंग करने से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपकी प्रोफाइलिंग के लिए। तो प्रोफाइलिंग क्या होती है कि आपका पूरा ये डिटेल सिस्टम आपको चेक करता है। अब देखिए, प्रोफाइलिंग अगर पॉजिटिव आती है तो ही आप स्लॉट बुक कर पाएंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कोई भी गलत जानकारी या कोई चीज मत रखिए। कभी कभार क्या होता है कि प्रोफाइलिंग रिजेक्ट भी जाती है, ठीक है ना? तो इसका आप अपने मेल में ध्यान रखिए कि जब आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन आप एनरोलमेंट करते हो, तो उसमें आप अपना मेल चेक करते रहिए हर एक दिन। और आप अगर प्रोफाइलिंग कंप्लीट करते हैं, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन भी आराम से हो जाएगा, स्लॉट बुकिंग का जो मैटर है। बी प्रिपेयर्ड, आप अपना एनएसएम वर्कबुक अपना एग्जामिनेशन के लिए डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी मटेरियल फ्री है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने वाला हूँ कि वेयर टू गेट स्टडी मटेरियल। देखिए, स्टूडेंट्स लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन इस चीज़ का रहता है कि हम क्या पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है, तो इस चैनल पे आप आए, आपको सारी चीज़ें, जानकारी आपको डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे। राइट, अब देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा कि भाई एनएसएम बुक जो है आप ऑनलाइन के थ्रू भी मंगा सकते हैं टैक्समैन के, जो आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा आपको पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एडिशनल चीज़ें हैं। इसके अलावा भी आपको जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे वहीं से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एनआईएसएम सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट प्रोसेस एक फ्लो चार्ट है। तो मैं आपको अभी ये जो आने वाला स्क्रीन आपको है, ये सब सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हाँ, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे होता है। अब देखिए, जैसे ही आप साइट पे आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके अकाउंट एक्टिवेशन आपका मेल आईडी में आपका जाएगा कि आपका अकाउंट, जो मैं आपको बता रहा था कि आपकी प्रोफाइल आपकी एक्टिव है या नहीं है, या अप्रूव्ड हो गई या नहीं होगी। फिर आपको क्या करना है, एनआईएसएम के पोर्टल पे लॉगिन करना है, आपके ईमेल आईडी पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया है। ठीक है, इस तरह का स्क्रीन आपको एक दिखेगा या स्टेप दिखेगा। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, आपको घबराने की जरूरत नहीं है एकदम। आपको मैं ये जो वीडियो बता रहा हूँ आपको, इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब देखिए, आपके स्क्रीन पे एक चीज और दिख रहा होगा कि भाई स्टेप 2 क्या है। अब एनरोलमेंट आपका हो गया है। सिलेक्ट द एग्जामिनेशन, सिलेक्ट द डेस्ट एंड टेस्ट सेंटर, सिलेक्ट द स्लॉट, मतलब आप टाइम स्लॉट किस में करेंगे। तो उसके बाद क्या स्टेप है, सिंपल सा स्टेप है आपका, मेक ऑनलाइन पेमेंट, या आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, और या यूपीआई के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या स्टेप है, प्रिंट आउट एडमिट कार्ड एंड देन डाउनलोड योर सॉफ्ट कॉपी, एंड देन आपका परचेज या हार्ड कॉपी आप एक खरीद सकते हैं, या फिर ई रिसिप्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या दिख रहा है इसमें, एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या करना है आपको। जब आप अपियर जाएंगे, अपने अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, ओरिजिनल आपकी आइडेंटिटी प्रूफ की जो डॉक्यूमेंट है, चाहे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये जो दिया है वो आप ओरिजिनल लेके जाइए। ठीक है, आप इसमें आप बिल्कुल भी ढिलाई मत करिएगा। आप अगर नहीं हो तो फिर आपका एग्जामिनेशन में वहाँ पे लोग जो है, जो आप इन्विजिलेटर होते हैं, वो आपको हेल्ड अप कर सकते हैं। आपको एक और चीज की मैं जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो टेस्ट सेंटर है, इसमें आप कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचिए। देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा 30 मिनट पहले।
और एग्जाम्स कंप्लीशन करने के बाद आपका स्कोर कार्ड इशू हो जाएगा, इमीडिएटली आपको स्कोर कार्ड आ जाएगी, मतलब आप अगर पास हुए हैं या फेल हुए। इसके बाद क्या होगा, विद इन 15 डेज के अंदर, है ना, विद इन, कभी कभार जल्दी भी आ जाता है, तो विद इन 15 डेज के अंदर आपके पास फिर से आपकी सॉफ्ट कॉपी में फाइनल जो आपका एक रिपोर्ट कार्ड आता है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप एक स्क्रीनशॉट आपको जैसे आप करेंगे तो अब इस तरह का स्क्रीनशॉट आपके पास आएगा। आप जैसे लॉगिन करेंगे, जो आपको पहले मैं बता रहा था, ये मैं ये वो बता रहा था कि जो आप स्टेप है, अब आप जिस तरह से आप लॉगिन करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ, इसी तरह से आपके स्क्रीन पे भी जब आप एनएसएम के साइट पे लॉगिन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको दिखेगा। अभी देखिए क्या दिखा रहा है, स्टेप 2 में एनरोल करने को दिखा रहा है। उसके बाद बता रहा है कि देखिए, कैंडिडेट कैन आल्सो हैव एन फैसिलिटी ऑफ रीशेड्यूलमेंट। आप अगर रीशेड्यूल करना चाहते हैं, अगर उसमें दिखा रहा है कि नहीं भैया हमको 15 दिन के बाद रीशेड्यूल करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी है। लेकिन एक चीज में और है कि आप अगर ये खुद से एग्जाम बुक करें तो ही है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, राइट, या फिर किसी ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े हैं या एकेडमी से जुड़े हैं, तो फिर उसका रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर वहां ये सहूलियत नहीं होती है। ठीक है, तो ये माई एनरोलमेंट्स में देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए माई एनरोलमेंट्स है, यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन करे थे सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, टेस्ट सेंटर सिलेक्शन। टेस्ट सेंटर में आप देखिए यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप डाउन आपको दिखेंगे कि भाई आपका टेस्ट सेंटर क्या है ना, एग्जामिनेशन सिटी कौन सी है। आप जैसे उदाहरण जी, दिल्ली में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है, कैलकाटा में है, कहीं से भी आप, पटना से है, कहीं से भी आप हैं, और इसका डेट, है ना, डेट आप सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद क्या है, सीट की अवेलेबिलिटी। देखिए अब सीट आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे कितने सीट्स अवेलेबल है। आप देखिए दिख रहे हैं एग्जाम डेट के हिसाब से आपका डे कौन सा, वीक है, सैटरडे है या संडे है, एग्जाम्स का टाइमिंग आपको दिखेगा, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये दिखेंगे, आपका हिसाब से बुक कर सकते हैं आप। अब आप देखिए, आपका स्टेप 5 आ गया, सेलेक्ट द टाइम स्लॉट। अब उसी तरह से टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लेंगे कि आप देखेंगे, आपसे पूछेगा आपकी आपको बोलेगा कि ये कैंसिल करना है या सेव करना है ना, बुक करना है, तो आपको पूछेगा, कंफर्मेशन मांगेगा, तो आप कंफर्म कर देते हैं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टेप्स क्या क्या है। बहुत ईजी, देखिए बहुत सिंपल सा स्टेप है। आप अगर इसको देखेंगे मेरे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका क्या है देखिए, अब पेमेंट आपका सारा स्लॉट बुकिंग हो गया, आपका पेमेंट स्टेज है, इस तरह का स्क्रीन आपका दिखाएगा आपके स्क्रीन पे कि हाँ भाई मुझे आप पेमेंट का देना है। आप नेट बैंकिंग सिलेक्शन करेंगे तो आपको ये दिखाएगा, है ना। तो ये सब स्क्रीन है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सा स्टेप है। आप अगर आईआरसीटीसी में टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो भी आपका यही स्टेप, इसी तरह का स्टेप आता है। अब आपका डेबिट कार्ड का डिटेल मांगेगा, अगर आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, है ना। ये आपको जैसे ही आपका ये चीज और जान लीजिए, जैसे ही आप पेमेंट आपके हो जाएगी ना, पे नाउ बोल के एक आपके यहाँ दिखेगा, यहाँ पे है ना पे नाउ। ये देखिए आपको दिख रहा है आपका पे नाउ। जैसे आप पे नाउ करोगे, ये देखिए आपका पे नाउ दिख रहा है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आप जैसे ही आपका पेमेंट अकाउंट से कट जाएगा, मतलब बैंक अकाउंट से, आपको एक कंफर्मेशन भी आ जाएगा कि हाँ आपका स्लॉट बुकिंग हो गया। आपके कहाँ पे आएगा, आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी जो है उस पे आएगा, और इस साथ साथ आपको एक एसएमएस भी आ जाएगा। तो आपका कंफर्मेशन श्योर हो गया कि आपका स्लॉट बुकिंग हो गई। अब क्या बताइए, अब तो स्लॉट बुकिंग तो हो गया, अब क्या बाकी है, अब क्या बाकी है बताइए। यस, फाइनल स्टेज तो बाकी है अभी, राइट, ठीक है ना, अभी पिक्चर बाकी है। फाइनल स्टेप आपका देखिए है, डाउनलोड द एडमिट कार्ड। जो आपने स्लॉट बुकिंग किया, वो फिर से आप अपने एनरोलमेंट में जाएंगे, माई एनरोलमेंट्स बोल के स्लॉट है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए माई एनरोलमेंट। इसमें आप जाओगे तो आपका ये जो डिटेल है, जो आपने बुक किया है, स्लॉट, सेंटर, डेट, ये सारा आपको दिखेगा। इसके बाद यहीं पे आपको एक ये दिखेगा कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर, यहीं से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप अपने सॉफ्ट कॉपी में भी रख लीजिए और एक प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है।
अभी आ जाते हैं हम लोग एग्जाम से। जो मैं आपको बताया था कि ये आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा एफएक्यू रिलेटेड वीडियोस होंगे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस मेरे चैनल्स पे आ रहे हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो मैं, अब लगता है मुझे स्टूडेंट्स को काफी सारे एफएक्यूज आते हैं, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि एक तो आपको प्रोसेस बता दूंगा, दूसरा आपको जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसको बोलते हैं एफएक्यूज, इसको रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको मैं आराम से बता दूं, ताकि आपका वो जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखा हूँ, या फिर मेरे पास पूछते हैं कि सर ये एग्जाम्स का नाम क्या है ना। तो एग्जाम का नाम क्या है, अभी अगर जो एग्जाम देने जा रहे हो आप उसी का एग्जाम्स का नाम नहीं पता हो, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो एग्जाम्स का क्या नाम है, अभी देखिए आपके स्क्रीन पे दिखेगा। NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, ये नाम है, इसको आप ध्यान रखिए, ताकि आप स्लॉट बुकिंग करते वक्त इसी सीरीज को सिलेक्ट करना है आपको। NISM सीरीज 5A, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कैन आई गिव एग्जाम इन हिंदी? यस, आप हिंदी में बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मेरे हिंदी बेल्ट के हैं, ये चैनल देखिए, मैं इंग्लिश में बिल्कुल वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगेन मैं देखा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में चैलेंज फेस करते हैं, स्पेशली मेरे बिहार, यूपी, बंगाल में जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर छत्तीसगढ़ में जो स्टूडेंट्स हैं, है ना। इनको थोड़ा इंग्लिश में मान लीजिए तकलीफ होती होगी, वो फाइनेंस सेक्टर में जा रहे हैं या कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि भाई हाँ, ये बताया जाए। यस, आप बिल्कुल हिंदी में, तो आप स्लॉट बुकिंग करते वक्त वो ऑप्शन आता है कि आप एग्जाम हिंदी में देना चाहते हैं या फिर कौन से लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल हिंदी में भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें जान लीजिए, हिंदी के जो शब्दावली है या टर्मिनोलॉजीज हैं जो बैंकिंग के रिलेटेड, वो थोड़े आपके तो कठिन लग सकते हैं। अगर आप उसको समझ पाएंगे तो आपको बिल्कुल बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन आप अगर हिंदी में कॉन्फिडेंट हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल हिंदी में एग्जाम दीजिए, क्योंकि हिंदी में आपको आसानी हो जाएगी समझने में, बहुत सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन तक अगर हिंदी मीडियम में आपको ज्यादा पढ़े हैं तो आपको आसानी से हिंदी वाला एग्जाम में क्लियर कर लेंगे आप, राइट। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इफ नॉट एक्सेप्टेड, मेरा प्रोफाइल जो है एक्सेप्टेड नहीं हुआ या रिजेक्टेड हो गया, क्या करेंगे? क्या करेंगे देखिए, बताइए क्या करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, है ना। सारी जानकारी आपको दूंगा कि हाँ, आपको क्या करना चाहिए। अब आपकी स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा होगा कि अगर आप प्रोफाइलिंग डिटेल्स भरते वक्त अगर आप अपना डेटा इनकरेक्ट दिए होंगे, तो आपका चांस है कि 100% आपका प्रोफाइल रिजेक्ट होगा। तो अपलोड करते वक्त डॉक्यूमेंट आपका सही होना चाहिए। सही इन द सेंस, देखिए ये आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हैं, तो जो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके जो डिटेल्स है बैंक में, ये सारे चीज सेम होनी चाहिए। इसमें इनकरेक्ट डेटा आप अगर अपलोड करोगे तो आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका प्रोफाइल रिजेक्ट होता है तो क्या करते हैं, आपके मेल में भी आ जाएगा कि हाँ, आपका प्रोफाइल एक्सेप्टेड नहीं हुआ, ठीक है ना। विद इन 2-3 डेज के अंदर पक्का आ जाता है, ये देख लीजिएगा। अगर ज्यादा लेट होता है तो आपको देखिए स्क्रीन पे मैं नंबर भी दे दिया हूँ, आप इसमें मंडे टू फ्राइडे बात कर सकते हैं। इस मेल आईडी में भी आपको लिख के दे रहा हूँ कि देखिए certification@nsm.ac, इसमें आप स्क्रीनशॉट दे करके उसी मेल को वापस करके फॉरवर्ड करके मेल लिख सकते हैं कि भाई सर हमारा और मैडम हमारा ये मेल एक्सेप्ट करिए और मुझे बताइए कि मेरा ये क्यों नहीं हुआ या क्या कारण है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, वेयर टू डू द रजिस्ट्रेशन फॉर दिस एग्जाम, हम रजिस्ट्रेशन कहाँ करें? तो देखिए स्क्रीन पे आपको एक डिटेल दिख रहा होगा कि हाँ, एक लिंक है, एक साइट का एक डिटेल दिया हुआ है। तो आपको वहां पे जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इस वेबसाइट में जाकर एक्सप्लोर करिए, सारा आपको रजिस्ट्रेशन करने का डिटेल यही मिल जाएगा, राइट। फिर आपको स्क्रीन में मैंने पहले आप वीडियो के स्टार्टिंग में सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई दिया, ठीक है। स्क्रीन को नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर बुकिंग द स्लॉट्स, अब स्लॉट बुकिंग करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई हम क्या करें।
देखिए, तैयारी आप पहले से करके रखेंगे तो आपके लिए फायदा ज्यादा है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में आप अगर जा रहे हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट होना है ना? अलर्ट होके चलिए। ये डिटेल आपको होना चाहिए आपके पास। केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो देखिए लेटेस्ट दीजिए। आप अपना बचपन का फोटो मत डाल दीजिए उसमें। पैसा आप पहले से अपने बैंक अकाउंट में रखिए। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो अपने फ्रेंड, माता पिता, रिलेटिव किसी से भी ले लीजिए, भाई बाद में हम दे देंगे आपको। एक चीज और का ध्यान रखिए, कभी कभार क्या होता है कि पैसा कट जाता है लेकिन स्लॉट बुकिंग नहीं होता है। तो आप अपने अकाउंट में स्लॉट बुकिंग करते वक्त अपना कम से कम 2 बार का पैसा रखिए, ठीक है ना? आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। आपकी एक ही चीज की आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है आज के डेट में इंटरनेट। इंटरनेट का जो फ्लो है वो सही होना चाहिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, आपका स्लॉट बुकिंग वक्त इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो जाएगा तो फिर आपका बीच में टेक्निकल ग्लिच के कारण काम आपका अटक जाएगा, रुक जाएगा। व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर? फीस कितना देना पड़ेगा हमें? ये तो बहुत इजी है। देखिए, एग्जामिनेशन का फीस कितना है? 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये आपका फीस लगेगा। इसमें प्लस एप्लीकेबल जो आपके जीएसटी है, टैक्स है, वो बिल्कुल लगेंगे, ठीक है ना? तो आपको तो कुछ थोड़ा ज्यादा ही राउंड फिगर में करके मान लीजिए 1.5 के बदले आप 2000 करके रखिए, या फिर 1700 1800 करके रखिए, है ना? मैं तो बोल रहा हूँ आपको डबल करके रखिए आप। व्हाट टू डू इफ मनी डिडक्टेड व्हाइल बुकिंग द स्लॉट? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरा बुकिंग करते वक्त पैसा कट गया लेकिन मेरा बुकिंग हुआ नहीं, अभी हम क्या करें? अब इसके कारण स्टूडेंट्स काफी सारे पैनिक हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एनआईएसएम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एक एक आना पाई वो आपको वापस दे देगा, ठीक है ना? आपको सिंपल क्या करना है, आपका अगर पैसा कट गया है तो आपका अपना बैंक अकाउंट का डिटेल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसको स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे देखिए, आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इस पे आप मेल कर दीजिए, राइट? कि मेरा भाई इस दिन को मैंने सर मैं आपको रजिस्ट्रेशन किया था और ये मेरा पैसा कट गया है, इतना रुपया कट गया है, ये मेरा डिटेल है। ऐसा दे करके अपना मोबाइल नंबर डाल करके उस पर कर दीजिए, आपका पैसा 7 दिन के अंदर मैक्सिमम आ जाएगा। पूरा ऑटोमेटिक आपको अकाउंट में क्रिएट हो जाएगी। कोई भी दो राय नहीं है, तो टेंशन मत करिए, ठीक है? व्हाट टू डू आफ्टर बुकिंग द एग्जाम स्लॉट? अब हमें क्या करना चाहिए एग्जाम स्लॉट बुकिंग करने के बाद? क्या करना चाहिए बताइए? आप ही लोग बता दो क्या करना चाहिए। लेटेस्ट सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर देना चाहिए। आप अपना पढ़ाई करने के लिए जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, आप अपना स्टडी मटेरियल कैसे करेंगे, कहाँ से चैप्टर वाइज डिटेल पढ़ेंगे, है ना? ये सारा का सारा डिटेल आपको, देखिए अभी मैंने स्टेप बाय स्टेप बता भी दिया है कि, ठीक है ना? तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपना एक जो सॉफ्ट कॉपी है उसको डाउनलोड कर दीजिए लेटेस्ट। डू आई हैव टू पे फॉर स्टडी मटेरियल? क्या मुझे पैसा देना चाहिए स्टडी मटेरियल के लिए? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ इस चैनल पे या इस वीडियो में आपको सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको पूरा का पूरा फ्री है, आप बिल्कुल उस पर डाउनलोड करके फ्री मंगा सकते हैं, राइट? अगर आपको बुक मंगाना है तो आप फिर ये देखिए साइड में आपको दे रहा हूँ वो टैक्स पेन से, ये से भी आप मंगा सकते हैं, ठीक है? आपको जैसा प्रेफरेंस हो, लेकिन ये सॉफ्ट कॉपी आपके लिए फ्री है। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट? अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये एग्जाम की वैलिडिटी। देखिए, ये भी मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर ये हमें कब ये फिर वापस एग्जाम देना है क्या, ये नहीं देना है क्या, ये लाइफ टाइम हो गया क्या? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है इसका ये 3 साल तक का वैलिडिटी होता है, ठीक है ना? 3 साल आपका, अगर मान लीजिए आप ये मंथ अगर फरवरी चल रहा है या मार्च चल रहा है या जनवरी चल रहा है, जो भी चल रहा होगा, तो नेक्स्ट 3 साल तक का ये वैलिडिटी रहेगा। मतलब आप लिख देते हैं तो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए वैलिडिटी। अभी 2000 अगर 24 चल रहा है तो मान लीजिए 3 साल, नेक्स्ट 3 इयर्स का वैलिडिटी होगा। हाउ डू आई रिन्यू माई सर्टिफिकेट? अब ये आता है कि वैलिडिटी अगर खत्म हो जाए तो रिन्यूअल कैसे करेंगे, ये बात होता है। रिन्यू करने का, ठीक है, आपको ये भी बता देता हूँ कि रिन्यू कैसे होगा। अब आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है? कब एग्जाम देना पड़ेगा? आपका जब एक्सपायरी हो रहा है सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके पहले आप उसको एग्जाम दे करके, ताकि उस चीज को रिन्यू कर सके, ठीक है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप अगर किसी बैंक में है या फाइनेंशियल सेक्टर में है
तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिए कि हाँ मेरा जो रिन्यूअल का जो समय है वो कब है, एक्सपायरी होने के पहले। अब देखिए व्हाट इज द वेटेज ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर दिस एग्जाम। देखिए ये चीज को आप थोड़ा सा सीरियस नोट पे थोड़ा लीजिए, क्योंकि ये चीज आपको थोड़ा समझना चाहिए। ये चैप्टर वाइज में मैं आपको बिल्कुल बताया हूँ अपने वीडियो में, फिर भी आप इसको यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सर मैं कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है ना। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि भाई यूनिट वाइज मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, ये सारा चीज अवेलेबल है ना। आपको जो मैं सॉफ्ट कॉपी बुक का बात बता रहा था, उस पे ये सारा चीज आपको अवेलेबल मिलेगा, ये जो भी आपको दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि यूनिट वन में इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप से अगर वेटेज 8 है, तो आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मतलब 8% का उसमें क्वेश्चन आते हैं। 15% का देखिए इन्वेस्टर सर्विसेज से है, 10-10 है आपका लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन से, ठीक है ना। फिर 15% म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन से है। तो आपको कहाँ ध्यान, देखिए हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप वेटेज के हिसाब से देखोगे तो क्वेश्चन भी उसी से सेट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए चलिए आपका ये वीडियो तो सारा हो गया। अब क्या करें, पास तो होना है। तो अब क्या करें, पास होने के लिए आपको देखिए मैं आपको बताया था कि भाई वीडियो के अंत में आपको फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो को पास रिलेटेड बहुत सारे मैटर के रिलेटेड है। क्या क्या चीजें देखिए वो है, एनरोलमेंट सिस्टम शो कैंडिडेट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बिल्कुल आप देख लीजिए, अगर एडमिट कार्ड नहीं दिख रहा है तो फिर आप बिल्कुल उसको मेल करिए एनआईएसएम में। आफ्टर बुकिंग द स्लॉट्स यू विल गेट एन ईमेल, जैसे मैं आपको बताया आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी में एक आपका मेल आ जाएगा। प्लीज प्रिंट द एडमिट कार्ड एंड कैरी इट विद योर एग्जाम। ये बहुत जरूरी चीज है, देखिए इसको भूलिएगा मत। मोबाइल और ये स्मार्ट वॉच ये सब अलाउड नहीं होगा। तो अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल आप प्रिंट आउट करके रख लीजिए, एनरोलमेंट का जो डिटेल उसमें है उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप किसी भी साइबर कैफे में जाइए, 1-2 रुपया लेगा, आपको प्रिंट आउट करके दे देगा। ऑल्सो प्लीज कैरी ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जो मैं आपको बताया कि भाई आपको वहां जब जाएंगे एग्जाम देने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये सब लेते हैं। देखिए यूजुअली पैन कार्ड, आधार कार्ड ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी अवेलेबिलिटी रहती है सभी के पास। इन एब्सेंस ऑफ एनेक्सम, आपको देखिए मैं बता चुका हूँ कि इसके अगर ये नहीं लेके गए आप तो आपको हॉल में बैठने नहीं दिया जा सकता। यू कैन कैरी नॉर्मल कैलकुलेटर। हाँ एक चीज और है कि आप अगर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपको वहां पर कुछ मिलेगा नहीं, ना कि आपको कंप्यूटर से कैलकुलेटर यूज करने मिलेगा। बहुत से में सेंटर में देते हैं, बहुत से सेंटर में नहीं देते हैं। तो आप अपना तैयारी अपने खुद करके जाइए, ताकि टेंशन आपको एग्जाम के समय नहीं हो। एक सिंपल सा कैलकुलेटर खरीद लीजिए, 100 रुपए का कैलकुलेटर आता है, वो आप कैलकुलेटर खरीद के आप नॉर्मल कैलकुलेटर बिल्कुल एग्जाम में लेके जा सकते हैं, किसी से आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है। कैंडिडेट कैन डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल विद इन 24 आवर्स द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। मैं आपको बता चुका हूँ पहले मेरे इस वीडियो में कि हाँ आप अपना सॉफ्ट कॉपी बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं फीस देने के बाद। एनरोलमेंट लिंक आपका एनएसएम सर्टिफिकेशन पोर्टल में जो आपको मैं दिखाया, अभी आपको लिंक मैं अपने कॉपी करने भी बोला, तो वहां पे आप बिल्कुल उसी लिंक के द्वारा आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए ये वीडियो खत्म हो गया और हम लोग इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर 1% भी आपको सीखने को मिला है और लगता है कि वीडियो से आपको फायदा हो रहा है या इस चैनल से आपको ये हो रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि हमें थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमने जो काम स्टार्ट किया है या किसी के ना किसी के लिए फायदेमंद हो रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा उद्देश्य इस चैनल का सिर्फ एक ही है कि सिंपल शब्दों में, बहुत आसान चीजों में, मेरा ये जो भारत देश है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बहुत सारे चीजों को बताया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और बच्चे परेशान होते हैं। राइट, मैंने देखा है। तो बहुत आसानी से उनको जानने को समझ में जाए। एक चीज और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा या इस चैनल से आप अगर जुड़े हैं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के वीडियोस या चैनल्स को आप अगर प्रमोट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड लोग को भेजते हैं, तो उसका भी फायदा होगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करिए अपने, ताकि अम, दूसरे का भी फायदा हो और वो भी नॉलेज बने। चलिए अब अगर हम लोग आ गए इस चैनल के लास्ट स्टेज में, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन। मैं अगेन बताना चाहूंगा कि
आप इस वीडियो से जुड़े हैं और यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं, तो जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि हाँ, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी सारे वैल्यू दे रहे हैं इस वीडियो को और इन चैनल के माध्यम से उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, ठीक है, कन्फ्यूज़न होता है, डाउट होता है, कमेंट करिए। मैं जहाँ तक मुझसे होता है कि मैं समझ देखिए ये वीडियो का उद्देश्य ये नहीं कि काफ़ी सारा टेक्निकल चीज़ों को मैं ऐसा कठिन शब्दों में बताऊँ कि उनको भाई हवाइयाँ उड़ जाएँ उनकी और उनको समझ में नहीं आए। ठीक है? बहुत सिंपल तरीके से अगर चीज़ों को समझना है, तो मैं अब समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे इस वीडियोज़ के माध्यम से, है ना? ताकि बैंकिंग फाइनेंशियल के कॉम्प्लेक्स की जो दुनिया है, आने वाले टाइम पे मैं काफ़ी सारे चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ। आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे बैंकिंग की, फाइनेंस की, है ना? ये सब सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको इस चैनल पे काफ़ी सारा चीज़ आने वाला है अभी। ताकि आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिले और इस वीडियो से आप बिल्कुल कुछ कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है? अगर आपको ये लग रहा हो कि वीडियो अच्छा लगा आपको तो बिल्कुल चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी और कलीग्स को भी इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। आशा करता हूँ कि मैंने आपको 1% का भी अगर फ़ायदा दिया होगा, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं किसी के काम आया। थैंक यू। चलिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय और नेक्स्ट वीडियो के आने तक थैंक यू। बाय बाय।